जी इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज मैं 3 से 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करूंगा जो मैटर करती हैं, और रिकमेंडेशन किसी तरीके की नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। माइट बी इट वॉन्ट हेल्प यू, बट बाकी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो इस पर्टिकुलर शेयर में जिनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती है। तो दोस्तों, रिकमेंडेशन अगेन किसी तरीके की नहीं, हम बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे आप कि LIC ने आउट परफॉर्म कर दिया है प्राइवेट पीयर्स इन न्यू प्रीमियम मॉप अप इन अगस्त। तो दोस्तों, जैसे HDFC है, उसके बाद अदर प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। जैसे मैं बात करूं तो स्टार हेल्थ है। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ डिटेलिंग की मैं बात कर लेता हूं। तो ये बोलते हैं द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री सॉ रॉबस्ट राइज इन न्यू बिजनेस इनकम इन अगस्त। मतलब न्यू बिजनेस जो इनकम है उसमें रॉबस्ट में बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ देखी जा रही है, ड्रिवन प्राइमरली बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम द स्टेट रन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब उसका बहुत बड़ा रीजन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, विच आउटपेस द प्राइवेट सेक्टर इन एनालाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट APE ग्रोथ। उसके बाद इंडस्ट्री कलेक्टेड 32,644 करोड़ रुपए इन्होंने टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया अगस्त में, जो कि 22% का एक्सपेंशन है कंपेयर्ड इन अगस्त 2023, एंड रुपी 1.54 लाख करोड़ ड्यूरिंग द अप्रैल अगस्त period, a growth rate of 20.78% compared to the same period a year ago, according to the data collected by Life Insurance Council। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है लाइफ इंश्योरेंस शेयर होल्डर के लिए, जो शेयर होल्ड करते हैं। शेयर में कितनी मूवमेंट आएगी दैट इज समथिंग आई कैन टेल, बट जैसे मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट्स बहुत मैटर करती है, और दिस इज वन ऑफ देम। अगर मैं बात कर लूं एक और न्यूज़ की, तो सेकेंड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू टेल। टाटा इलेक्ट्रॉनिक, जिसका अभी आप जानेंगे कि उन्होंने एक साइन किया है, एक अग्रीमेंट किया है विद टोक्यो इलेक्ट्रॉन बाय सेमिकॉन इक्विपमेंट। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक के लिए। अगर हम बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टोक्यो इलेक्ट्रॉन टू बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसेज फॉर इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन चिप यूनिट इन गुजरात एंड असम। जैसा आपको पता है कि ये चिप वगैरह और ये सेमीकंडक्टर वगैरह, इसमें भारत जो है बड़ा अग्रेसिवली बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। ये जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से बात कर रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट। तो इंडिया नीड्स रुपी 30 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 500 गीगावाट रिन्यूएबल बाय 2030। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बताता हूं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में मैं हमेशा से ही बुलिश हूं। रिकमेंडेशन अगेन किसी तरीके की नहीं है। जैसे मैं आपको कई शेयर्स बता चुका हूं इसके पहले, जैसे अभी प्रीमियर एनर्जी का IPO आया था, वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट पैसे को 3 गुना करने वाला है। उसके बाद जेंसोल, हाँ, उसमें अगर आप देखेंगे तो शेयर के रिटर्न्स इतने नहीं बन रहे हैं, बट स्टिल आई फील सो कि कंपनी अच्छी है। और उसके बाद KPI ग्रीन एनर्जी, उसमें भी इतने रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो रिन्यूएबल स्पेस में, सोलर एनर्जी वगैरह में और EPC कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो दोस्तों, न्यूज़ क्या है? तो यूनियन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ऑन मंडे सेड as much as 30 lakh crore is required to meet the target of 500 gigawatt by 2030. He also announced that Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 4th Reinvestment 2024, a global summit for renewables. तो देखते हैं जब ये ऑर्गेनाइज होगी, जब ये इनॉग्रेट होगी, तो किस तरीके की डेवलपमेंट्स तब बनती हैं। बट मुझे लगता है ओवरऑल ये इट्स अ गुड पॉजिटिव। अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में जो शेयर काम, मतलब जो शेयर्स हैं, वो अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट की मैं बात करूं तो अभी आपको पता है कि रिसेंट एक इरेडा कंपनी जिसका IPO आया था, और इरेडा की आई बिलीव सो कि उसकी प्रीमियर एनर्जी में भी कुछ स्टेक है या कुछ उनका है प्रीमियर एनर्जी में। इरेडा ने साइन किया है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SJVN GMR फॉर 900 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो इरेडा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स अ बिग पॉजिटिव। तो अगर हम बात कर लें तो न्यूज़ का है एग्जैक्ट, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑन मंडे
said it has inked initial pacts with SJVN and Jeevan Energy for the development and implementation of the 900 megawatt Upper Karnali hydroelectric project in Nepal. This collaboration aims to enhance regional efficiency, security through the development of renewable energy infrastructure, a statement said. प्रदीप कुमार दास, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इरेडा के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि आर इन्वेस्टमेंट इन दिस इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर स्कोर्स इरेडाज ऑनगोइंग कमिटमेंट टू एडवांसिंग रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 3 से जो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपको लॉन्ग टर्म में कंसीडर करनी चाहिए कि किस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि डेवलपमेंट जब किसी कंपनी के बारे में चल रही होती है तो हो सकता है उसके शेयर प्राइस में रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये डेवलपमेंट्स इम्प्लीमेंट होती हैं तो दैट विल श्योरली रिफ्लेक्ट इन द शेयर प्राइस। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको अगेन आई वांट टू से कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाए। थैंक्स अ लॉट।